Welcome, dears, in our talk about Draft Quality Assurance Framework PSG 2023, Talk 1. This talk includes PSG 2023. PSG mean Pakistan Precepts, Standards and Guidelines. Draft Revamped Quality Assurance Framework. Key gaps and challenges. Addressing the gaps and challenges. Pakistan Precepts, Standards and Guidelines for Quality Assurance in Higher Education PSG 2023. 1. The Quality Assurance Framework is an outline of quality measures to meet regulatory and statutory requirements. सो क्वालिटी एश्योरेंस फ्रेमवर्क एक आउटलाइन होती है क्वालिटी मेजर्स की. द रिवैम्प्ड क्वालिटी एश्योरेंस फ्रेमवर्क इंटीग्रेट्स इंटरनेशनल क्वालिटी एश्योरेंस स्टैंडर्ड्स एंड लोकलाइज्ड सॉल्यूशंस टू एड्रेस क्वालिटी रिलेटेड चैलेंजेस ऑफ हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस इन पाकिस्तान. सो इस जो ड्राफ्ट रिवैम्प्ड क्वालिटी एश्योरेंस फ्रेमवर्क है, ये जो बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं क्वालिटी एश्योरेंस की वर्ल्ड वाइड और हमारे जो लोकल चैलेंजेस हैं, इन दोनों को इनकॉर्पोरेट करके एक बेस्ट फिट ऑप्टिमल सॉल्यूशन पेश करता है. 3. The revamped quality assurance framework underscores the commitment to continuous improvement and pursuit of excellence in higher education. Of course, quality assurance का मकसद ही continuous improvement है और excellence की achievement की तरफ effort है, मेहनत है. मुख्तलिफ हायर एजुकेशन के जो इंस्टीट्यूशंस हैं, उनमें डिफरेंट क्वालिटी स्टैंडर्ड और असेसमेंट प्रोसीजर यूज हो रहे थे. डिफरेंट का मतलब ये नहीं है कि एंटायरली डिफरेंट थे, बट उनमें वेरिएशन थी और उसका मेन सोर्स भी डिफरेंट इंटरप्रिटेशंस थी. और उसका एक वजह ये भी होती है कि मुख्तलिफ जो उसमें लोग हैं इंस्टीट्यूशन के, वो इसको जो क्वालिटी एश्योरेंस की प्रैक्टिसेस हैं, इनको एडमिनिस्ट्रेटिव टूल के तौर पर भी यूज करने की कोशिश करते हैं. नंबर 2, लिमिटेड स्टेक होल्डर्स एंगेजमेंट. So engagement with various stakeholders including students, faculty and industry representatives has been limited in quality assurance processes, leading to an incomplete understanding of the decisions made and ineffective implementation of the decisions. So engagement जो है stakeholders की कम है, जिसमें स्टूडेंट, फैकल्टी और इंडस्ट्री रिप्रेजेंटेटिव शामिल हैं. इससे क्या होता है, क्वालिटी प्रोसेसेस की जो अंडरस्टैंडिंग है वो इनकम्प्लीट रह जाती है, क्योंकि हमने कुछ लोगों से पूछा ही नहीं. तो अधूरी समझ एक क्रिएट होती है, जिसके बाद इंप्लीमेंटेशन इनइफेक्टिव रहती है, क्योंकि बेस्ट फिट इंप्लीमेंटेशन पॉसिबल नहीं रहती. नंबर 3, इंटरनेशनल अलाइनमेंट रिकॉग्निशन चैलेंजेस. सो मिसअलाइनमेंट विद इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स थी, जिसकी वजह से पाकिस्तानी डिग्रीज के बरूने मुल्क एक्सेप्टेंस में मसाइल पेश आ सकते हैं. इनएडुकेट assessment procedure
या inadequate self-assessment. Many higher education institutions have struggled with conducting robust self-assessments, hindering their ability to identify areas for improvement. So क्वालिटी जो यूजुअली बल्कि मोस्टली डिपेंड ही सेल्फ असेसमेंट पर करती है, तो बहुत सारे इदारों में सेल्फ असेसमेंट की कैपेसिटी नहीं है, स्किल डेफिशिएंसी की वजह से, या फिर उनमें से कुछ लोग अपने आप को चेंज नहीं करना चाहते इस वजह से, जिसकी चूंकि सेल्फ असेसमेंट हो नहीं पा रही थी, इसलिए एरियाज ऑफ इंप्रूवमेंट सामने नहीं आ रहे थे और इंप्रूव नहीं हो रहे थे. नंबर 5, लैक ऑफ इफेक्टिवनेस. Existing quality assurance mechanisms have often lacked effectiveness in ensuring the quality of education provided by higher education institutions. So, क्योंकि मौजूदा क्वालिटी अश्योरेंस का मैकेनिज्म इफेक्टिव नहीं था, लिहाजा ज़्यादातर जो हायर एजुकेशन के इंस्टीट्यूशंस हैं वो क्वालिटी एजुकेशन नहीं दे पा रहे थे अपने स्टूडेंट्स को. 6, ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी. द लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी इन क्वालिटी एश्योरेंस हैज रेज्ड कंसर्न्स अबाउट इंटेग्रिटी ऑफ असेसमेंट्स एंड फेयरनेस ऑफ आउटकम्स. ट्रांसपेरेंसी का ना होना, अकाउंटेबिलिटी का ना होना, इससे कंसर्न रेज होते हैं, क्या असेसमेंट ठीक भी हो रही है या नहीं, और फिर इसका आउटकम फेयर भी है या नहीं. फेयर का मतलब यह है कि जो मेजर्स लेने वाली हैं उनकी बजाय हम ऐसी मेजर्स ले रहे हों जो या तो न्यूट्रल हों और या सारे एक्शन जो हैं डूएबल हैं, वो हम ये वीकर पार्ट पे डाल दें. 7, स्टूडेंट सेंट्रिक अप्रोच. Quality assurance practices have historically favored a faculty-centric approach over a student-centered one, impacting the overall student experience. So, तारीखी तौर पर क्वालिटी एश्योरेंस फैकल्टी सेंटर्ड रही है. फैकल्टी ने जो ठीक समझा उसको इंप्लीमेंट किया, उसको क्वालिटी करार दे दिया. हालांकि एजुकेशन सिस्टम स्टूडेंट सेंटर है, तो ये भी स्टूडेंट सेंटर्ड होने चाहिए क्वालिटी एश्योरेंस प्रैक्टिसेस भी. 8, conformity over enhancement. Quality assurance practices have learned more. Quality assurance practices have leaned more towards a conformity approach. यानी क्वालिटी अश्योरेंस प्रैक्टिसेस ज्यादा झुकी हुई हैं कन्फॉर्मिटी की तरफ. ये रिक्वायरमेंट से पूरी कर लो, और इसका नतीजा ये होता है कि मिनिमम स्टैंडर्ड पूरा करने पे हम लगे रहते हैं, हालांकि हमें कंटिन्यूअस इन्हेंसमेंट को प्रमोट करना चाहिए. 9, रिएक्टिव रेदर देन प्रोएक्टिव. The existing quality assurance mechanism have often been reactive in nature, addressing issues as they arise. अभी ये जब कोई मसला पैदा हुआ उसको हल कर दिया, ये रिएक्टिव है. प्रोएक्टिव ये है कि मसला पैदा ही ना होने दिया जाए. Rather than proactively identifying and preventing quality related concerns. जब क्वालिटी रिलेटेड कंसर्न तालिब इल्म के जहन में पैदा हो, टीचर के जहन में पैदा हो, या किसी स्टेक होल्डर के जहन में पैदा हो, तो वहीं उसको एड्रेस कर लिया जाए. इस बात का इंतजार न किया जाए कोई शिकायत करेगा तो फिर देखेंगे. 10, आइसोलेशन ओवर कोलैबोरेशन. सो हमारा सिस्टम जो है
क्वालिटी एश्योरेंस का वो आइसोलेशन का शिकार था कोलैबोरेशन की बजाय। कोलैबोरेशन and knowledge sharing among higher education institutions have been limited, बड़ा महदूद रहा है। हम ये नहीं कह सकते कि नहीं था, लेकिन बड़ा महदूद था। Higher education institutions have often operated in isolation, missing out on opportunities. So higher education institutions isolated रहे, missing out on opportunities for collaborative initiatives. जो कोलैबोरेटिव जो इनिशिएटिव की जो अपॉर्चुनिटीज थी उनको मिस करते रहे हैं, मिसिंग आउट ऑन अपॉर्चुनिटीज एंड रिसोर्स शेयरिंग टू इंप्रूव ओवरऑल क्वालिटी। और रिसोर्स शेयरिंग की अपॉर्चुनिटी को मिस कर देते थे, जिससे ओवरऑल क्वालिटी उतनी इंप्रूव नहीं हुई जितनी इंप्रूव हो सकती थी। 11. फिक्स्ड स्टैंडर्ड्स ओवर कंटेक्चुअल रेलेवेंस। अब एक बलूचिस्तान की दूर दराज यूनिवर्सिटी के लिए भी वही स्टैंडर्ड है और एक कैपिटल के अंदर वेल रिसोर्स यूनिवर्सिटी के लिए भी वही स्टैंडर्ड है, कंटेक्स्ट देखे बगैर। The existing quality assurance standards have been somewhat rigid and essentially mean it was a sort of one size fits all. Rigid है और एक ही साइज सबको फिट करने की कोशिश की जाती है, and detached from unique contextual challenges faced by Pakistani higher education institutions. और जो कंटेक्चुअल चैलेंजेस हैं जो हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन फेस कर रहे हैं उसके साथ जुड़ा हुआ नहीं था पिछला क्वालिटी एश्योरेंस फ्रेमवर्क। 12. लिमिटेड स्टूडेंट एंगेजमेंट। स्टूडेंट्स एज वाइटल स्टेक होल्डर्स इन द एजुकेशन प्रोसेस हैव बीन इनसफिशिएंटली एंगेज्ड इन क्वालिटी एश्योरेंस प्रैक्टिसेस और प्रोसेसेस। सो स्टूडेंट जो हैं वो इतना अहम स्टेक होल्डर, बल्कि एजुकेशन का मरकजी स्टूडेंट है, वो तो शामिल ही नहीं थे या बहुत महदूद पैमाने पर शामिल थे। देयर पर्सपेक्टिव्स, इनसाइट्स एंड फीडबैक हैव नॉट बीन कंसिस्टेंटली इंटीग्रेटेड इनटू क्वालिटी एश्योरेंस वैल्यूएशंस। उनके पर्सपेक्टिव्स, स्टूडेंट की नजर से क्वालिटी को देखना, उनके स्टूडेंट के पास बड़ा अहम नॉलेज होता है अगर हम उन्हें इनकरेज करें और उनसे वो नॉलेज गेन कर लें। और जो फीडबैक स्टूडेंट का था उसको कंसिस्टेंटली इंटीग्रेट नहीं किया जा रहा था क्वालिटी एश्योरेंस वैल्यूएशंस में। और स्टूडेंट का जो फीडबैक है जिन टीचर्स के अगेंस्ट होता है उनका ख्याल होता है कि ये वैलिड ही नहीं है, हालांकि बच्चे तो मन के सच्चे होते हैं। 13. लिमिटेड डाटा यूटिलाइजेशन। Many higher education institutions have struggled with collecting and effectively utilizing data for decision making. यानी डाटा ड्रिवन डिसीजन मेकिंग का रिवाज कम है। हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन स्ट्रगल करते रहते हैं, डाटा कलेक्ट करें, प्रॉपरली स्टोर करें और उसकी बना पर क्वालिटी इंप्रूवमेंट का डिसीजन हो। इसकी बहुत सारी वजूहात हैं कि डाटा को बाज़ औक़ात हम फेस ही नहीं कर सकते, डाटा जो बताता है वो हम सुनना नहीं चाहते, जिसकी वजह से डाटा बाज़ औक़ात जो है उस तरह से यूटिलाइज नहीं होता। तो हमें चाहिए कि डाटा को फोकियत दें और डाटा की बेस पर डिसीजन मेकिंग करें, तभी अच्छा डिसीजन मेकिंग हम कर सकते हैं। दिस हैज हिंडर्ड देयर एबिलिटी टू इम्प्लीमेंट एविडेंस बेस्ड चेंजेस। अगर डाटा की बेस पर डिसीजन नहीं करेंगे तो एविडेंस बेस्ड चेंजेस
नहीं आ सकती क्वालिटी एश्योरेंस में। अब हम बात करते हैं, हमने 13 चैलेंजेस की बात कर दी, अब हम बात करते हैं कि उनको एड्रेस कैसे करना है। यानी ये जो नया फ्रेमवर्क है, जो पाकिस्तान जो जो प्रीसेप्ट्स है और स्टैंडर्ड्स एंड क्वालिटी स्टैंडर्ड्स जो गाइडलाइंस हैं, स्टैंडर्ड्स एंड गाइडलाइंस है, ये जो डॉक्यूमेंट है, इसमें पिछले चैलेंजेस को एड्रेस करने का तरीक़ेकार भी दिया हुआ है। कैसे भला? नंबर 1, कंसिस्टेंसी। पाकिस्तान प्रीसेप्ट स्टैंडर्ड्स एंड गाइडलाइंस 2023 introduces standard quality assurance processes and assessment criteria ensuring consistency and quality assurance practices across various education institutions. So तमाम यूनिवर्सिटी में ये कंसिस्टेंट होगा। कंटेक्चुअल चैलेंजेस और वेरिएशन अलग से इनकॉर्पोरेटेड हैं, लेकिन क्राइटेरिया कंसिस्टेंट होगा। नंबर 2, स्टेक होल्डर्स एंगेजमेंट। This framework places a strong emphasis on stakeholders' engagement. It includes mechanisms for involving students, faculty, industry representatives, and other stakeholders in quality assurance processes, ensuring a more holistic understanding of educational landscape. So, न्यू फ्रेमवर्क के अंदर स्ट्रॉन्ग एम्फेसिस है स्टेक होल्डर्स को इन्वॉल्व करने का, बल्कि मैकेनिज्म दिया गया है कि हम कैसे स्टूडेंट्स को इन्वॉल्व करेंगे, कैसे फैकल्टी को इन्वॉल्व करेंगे, कैसे हम इंडस्ट्री रिप्रेजेंटेटिव्स को इन्वॉल्व करेंगे और कैसे हम बाकी स्टेक होल्डर्स को इन्वॉल्व करेंगे, ताकि एजुकेशनल लैंडस्केप की एक होलिस्टिक अंडरस्टैंडिंग हमें मिल सके। नंबर 3, Pakistan Precepts, Standards and Guidelines 2023 integrates global best practices and conforms to international quality assurance standards, encouraging the acceptance of Pakistani credentials worldwide. क्योंकि ये जो न्यू एक फ्रेमवर्क है, ये अलाइंड है इंटरनेशनल प्रैक्टिसेस के साथ, सो हमारी डिग्रियों का बाहर के मुल्कों में एक्सेप्टेंस के चांसेस ज़्यादा होंगे नए फ्रेमवर्क के साथ। सब पॉइंट 2, पाकिस्तान प्रीसेप्ट्स स्टैंडर्ड्स एंड गाइडलाइंस 2023 developed in collaboration with Quality Assurance Agency UK। तो ये जो नया फ्रेमवर्क है, ये क्वालिटी एश्योरेंस एजेंसी यूके और क्वालिटी एश्योरेंस एजेंसी पाकिस्तान ने मिलके बनाया है। सो इसको अगर हम देखें तो बियर सिग्निफिकेंट रिजेंबलेंस टू ESG 2025। तो इसकी सिग्निफिकेंट रिजेंबलेंस है, ये मिलता है यूरोपियन स्टैंडर्ड्स गाइडलाइंस फॉर क्वालिटी एश्योरेंस इन द यूरोपियन हायर एजुकेशन एरिया के साथ, यानी दोनों आपस में लाइन है। इसका मतलब ये है कि ये जो हमारा फ्रेमवर्क है, ये इंटरनेशनल डिमांड्स के मुताबिक हमें गाइड करेगा क्वालिटी एश्योरेंस में। सब पॉइंट 3, बोथ फ्रेमवर्क works offer guidance on critical aspects of quality assurance and enhancement, with an emphasis on transparency, accountability, and ongoing improvement, all while considering their specific contextual requirements. तो ये दोनों फ्रेमवर्क जो है वो क्वालिटी एश्योरेंस और इन्हेंसमेंट के क्रिटिकल एस्पेक्ट्स को देखते हैं। इनका एम्फेसिस होता है ट्रांसपेरेंसी पर, अकाउंटेबिलिटी पर और कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट पर, लेकिन इन सब में वो स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स ऑफ दी जो इंस्टीट्यूशन है उसको जहन में रखते हैं। 4, सेल्फ असेसमेंट। सेल्फ असेसमेंट हमारी वीकर थी, तो उसके लिए ये एक एड्रेसिंग मैकेनिज्म है। द फ्रेमवर्क नॉट
only encourages higher education institutions to conduct robust self-assessments, helping them identify their strengths and areas, but also gives a robust and effective institutional mechanism for continuous quality improvement. ये फ्रेमवर्क एक इनकरेज करता है अदारों को, यूनिवर्सिटियों को, कि वो एक रोबस्ट सेल्फ असेसमेंट मैकेनिज्म बनाएं जो उनकी मदद करे अपनी स्ट्रेंथ्स और एरियाज ऑफ इम्प्रूवमेंट को आइडेंटिफाई करने के लिए, और उसके लिए ये एक रोबस्ट और इफेक्टिव इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म भी देता है जिससे कंटिन्यूस क्वालिटी इंप्रूवमेंट का सिस्टम जारी रहे। 5. Effectiveness. Pakistan Precepts, Standards and Guidelines 2023 incorporates enhanced monitoring and evaluation mechanism to ensure the effectiveness of quality assurance practices and their impact on the quality of education provided. इफेक्टिवनेस किसी भी सिस्टम की जान होती है और इफेक्टिवनेस के लिए मॉनिटरिंग और एवेल्युएशन ज़रूरी है। तो नए फ्रेमवर्क में मॉनिटरिंग और एवेल्युएशन का पूरा एक मैकेनिज्म दिया गया है ताकि क्वालिटी एश्योरेंस प्रैक्टिसेस इफेक्टिव हों और उनका उस क्वालिटी पर असर हो, उस क्वालिटी ऑफ एजुकेशन पर असर हो जो यूनिवर्सिटियां प्रोवाइड करती हैं। 6. Transparency and accountability. The framework promotes transparency and accountability through clear guidelines, reporting mechanisms, and audit processes, ensuring the integrity of assessments. तो ये फ्रेमवर्क है, ये ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी के लिए पूरा मैकेनिज्म देता है ताकि हम क्लियरली जो गाइडलाइन समझ सकें और समझा सकें, रिपोर्टिंग मैकेनिज्म समझ सकें और समझा सकें, ऑडिट का प्रोसेस समझ सकें और समझा सकें, और किस तरह असेसमेंट की इंटेग्रिटी को बरकरार रखा जाए इसको समझ सकें और समझा सकें। यकीनन ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी ही सिस्टम की जान होते हैं, क्वालिटी की जान होते हैं। इसके बगैर कोई भी सिस्टम जो है वो ऑप्टिमल लेवल पर वर्क नहीं कर सकता। 7. Student centric approach. Pakistan Precepts, Standards and Guidelines 2023 shift the focus from faculty centric approach to a more student centric one. It prioritizes student experiences, satisfaction and outcome. यानी नया फ्रेमवर्क जो है PSG 2023 ये स्टूडेंट सेंट्रिक है और इसमें जो तालिब इल्म के एक्सपीरियंसेस हैं उसकी सेटिस्फैक्शन है और उसके जो लर्निंग आउटकम्स हैं वो तरजीह हैं, टीचर की ख्वाहिश नहीं। 8. Conformity versus enhancement. So the framework strongly encourages higher education institutions to move beyond mere conformity with standards. यानी इस फ्रेमवर्क में यूनिवर्सिटियों से कहा गया है कि सिर्फ मिनिमम स्टैंडर्ड्स को पूरे करने पर तवज्जो ना दें, इसकी बजाय एंड इंस्टेड अडॉप्ट ए कल्चर ऑफ कंटिन्यूस इन्हेंसमेंट, एक मुसलसल इम्प्रूवमेंट की तरफ जाएं, फोस्टरिंग इनोवेशन एंड इम्प्रूवमेंट, जिससे इनोवेशन और इम्प्रूवमेंट को हम अचीव कर सकें, पक्का कर सकें। 9. Proactive approach. PSG 2023 promotes proactive quality assurance practices such as risk assessment and early intervention to address quality related concerns before they escalate. पिछला फ्रेमवर्क रिएक्टिव था, अब ये प्रोएक्टिव है, यानी वक्त से पहले ही हम रिस्क को असेस करें, अर्ली इंटरवेंशन करें ताकि मसला बनने से पहले ही हल हो जाए। 10. Collaboration. PSG
2023 PSG means Pakistan Precepts, Standards and Guidelines encourages collaboration among higher education institutions, promoting knowledge sharing, resource sharing and collaboration initiatives to enhance overall quality. सो ये नया जो फ्रेमवर्क है ये कोलैबोरेशन पर बड़ा जोर देता है ताकि इल्म को शेयर किया जाए, रिसोर्सेज को शेयर किया जाए और मिलकर इनिशिएटिव लिए जाएं। 11 कंटेक्चुअल रेलेवेंस। एजुकेशन तो होती ही कंटेक्स्ट के अंदर है। द फ्रेमवर्क अलाउज फॉर फ्लेक्सिबिलिटी एंड contextualization of quality assurance standards. सो जो स्टैंडर्ड फ्लेक्सिबल होंगे और कंटेक्स्ट के मुताबिक एडजस्ट हो सकेंगे, enabling higher education institutions to adapt practices to their unique challenges and needs, ताकि यूनिक चैलेंजेस और नीड्स के साथ वो अडेप्ट हो सके। आपने देखा कि इंटरनेशनल जो रैंकिंग एजेंसीज भी हैं वो भी कंटेक्स्ट के लिए थोड़ा बहुत मार्जिन रखती हैं। It also allows Higher Education Commission and Quality Assurance Agency for focused intervention as per specific classification categorization of the university as a result of the review under the revised framework. सो ये नहीं कि यूनिवर्सिटी खुद कहे कि मेरा ये कंसर्न है मैं ये कर लूँ, ये HEC के साथ यूनिवर्सिटी कोलैबोरेट करेगी तब कोई स्टैंडर्ड में एडजस्टमेंट्स हो सकती हैं। 12 स्टूडेंट एंगेजमेंट। पाकिस्तान प्रीसेप्ट स्टैंडर्ड्स एंड गाइडलाइंस 2023 integrates students into quality assurance processes actively seeking their feedback and insight to inform quality improvements. तालिब इल्म अपने यूनिवर्सिटी की क्वालिटी से मुतालिक बड़े कंसर्न होते हैं। अगर हम उनको इन्वॉल्व करें, उनका फीडबैक लें, उनसे इंसाइट लें तो यकीनन क्वालिटी बहुत ज़्यादा इम्प्रूव होगी। 13 डाटा यूटिलाइजेशन। द फ्रेमवर्क emphasizes data driven decision making and provides guidance on collecting, analyzing and utilizing data for quality assurance improvement purposes. So इस फ्रेमवर्क में डाटा कलेक्शन, एनालिसिस और यूटिलाइजेशन का पूरा एक मैकेनिज्म दिया गया है जो यकीनन हेल्पफुल होगा क्वालिटी को बेहतर बनाने में। हमारी आज की गुफ्तगू जो कि टॉक 1 है क्वालिटी पर, इसके बाद और भी एक सीरीज ऑफ टॉक इसको फॉलो करेगी। इसमें हमने बात की पाकिस्तान प्रीसेप्ट स्टैंडर्ड्स एंड गाइडलाइंस 2023 पर, जो एक ड्राफ्ट रिवैम्प्ड क्वालिटी एश्योरेंस फ्रेमवर्क है, और की गैप्स और चैलेंजेस जो हमें फेस थे जिसकी वजह से ये हमने नया फ्रेमवर्क दिया उन पे बात की, और कैसे ये नया फ्रेमवर्क उन चैलेंजेस को और गैप्स को एड्रेस करता है इस पर हमने बात की। थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विद मी। सी यू इन द नेक्स्ट टॉक ऑफ दिस सीरीज।